हेलो एवरीवन। कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, नवंबर 2020 के 4th वीक की है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपके अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन जैसे आरआरबी, एसबीआई, आईबीपीएस एंड अदर जो बैंकिंग एग्जामिनेशन है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म हैं, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम। यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट देते हैं, तो आप हमारे इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल एफडीआई इन इंडिया नाउ नेक्स्ट एंड बियॉन्ड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड, इंडिया में अट्रैक्ट एफडीआई ऑफ डैश पर ईयर बाय 2025। यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड ने एक रिपोर्ट टाइटल निकाला है जिसका नाम है एफडीआई इन इंडिया नाउ नेक्स्ट एंड बियॉन्ड। इस रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया है कि इंडिया में 2025 तक जो एफडीआई है ये कितना अट्रैक्ट होगा या कितना जो एफडीआई है आएगा। तो ये होगा 120 से 160 बिलियन डॉलर तक। तो आपको याद रखना है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड ने एक रिपोर्ट टाइटल निकाला है जिसका नाम है एफडीआई इन इंडिया नाउ नेक्स्ट एंड बियॉन्ड। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि वर्ष 2025 में भारत में जो एफडीआई है ये 120 से 160 बिलियन तक आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिमेन मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन ऑफ एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट in India according to report title FDI in India now next and beyond by CII and E&Y। यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा स्टेट है जहां इंडिया में एफडीआई का जो डेस्टिनेशन है वो सबसे ज्यादा है। ये रिपोर्ट एफडीआई इन इंडिया नाउ नेक्स्ट एंड बियॉन्ड जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड ने जारी की है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा एफडीआई वाला जो स्टेट है ये है महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र देश का ऐसा स्टेट है जहां एफडीआई जो अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा आता है। ओके, ये जो रिपोर्ट है एफडीआई इन इंडिया नाउ नेक्स्ट एंड बियॉन्ड, इस रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि महाराष्ट्र देश का ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। अब बात करते हैं हम कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की। इसको फाउंड किया गया था 1895 में और इसके प्रेसिडेंट हैं उदय कोटक और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, एचडीएफसी लाइफ जॉइंट हैंड विद विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू लॉन्च अ कॉम्बी इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्लिक टू प्रोटेक्ट कोरोना कवच। यानी एचडीएफसी लाइफ ने किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप या पार्टनरशिप की है जिसमें मिलकर कॉम्बी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिसका नाम है क्लिक टू प्रोटेक्ट कोरोना कवच। तो ये किया है एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस। देखिए, एचडीएफसी ग्रुप की एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस। इसके साथ एचडीएफसी लाइफ ने एक पार्टनरशिप की है या उन्होंने हैंड ज्वाइन किया है जिसमें मिलकर कॉम्बी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे जिसका नाम है क्लिक टू प्रोटेक्ट कोरोना कवच। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच बैंक ज्वाइन विद पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू लॉन्च प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यानी किस बैंक ने पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लॉन्च करेगा। तो ये किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट या एक पार्टनरशिप की है जिसने मिलकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से लॉन्च करेगा। अब बात करते हैं हम प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना की। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2015 में इसको लॉन्च किया। ओके, और ये जो स्कीम है इसमें ऐसे पीपल एनरोल कर सकते हैं जो 18 से लेकर 50 एज के ग्रुप में आते हैं। ओके, और इसका जो प्रीमियम है एनुअली ये 330 रुपीज है और इसका जो पेमेंट है जो नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाता है इन द केस ऑफ डेथ, तो यहाँ 2 लाख रुपीज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसमें
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द कमेटी फॉर्म बाय नीति आयोग टू स्टडी फिजिबल फॉर वर्जन हाइपरलूप। यानी कि नीति आयोग की स्टडी द फिजिबिलिटी ऑफ वर्जन हाइपरलूप की जो कमेटी है, इसके हेड के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है वीके सारस्वत यानी विजय कुमार सारस्वत को नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग की स्टडी फिजिबिलिटी ऑफ वर्जन हाइपरलूप की जो कमेटी है उसमें हेड के रूप में विजय कुमार सारस्वत को अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड एसएमएस पे फंक्शनैलिटी ऑन पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल इन पार्टनरशिप विद वर्डलाइन। यानी किस बैंक ने एसएमएस पे फंक्शनैलिटी जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के माध्यम से की जाएगी, तो इसके लिए वर्ड लाइफ के साथ पार्टनरशिप किया है। तो ये किया है यस बैंक ने। देखो, यस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इन्होंने वर्डलाइन एक कंपनी है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ पार्टनरशिप की है जिसमें पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल और एसएमएस पे फंक्शनैलिटी को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टार्ट करेगा। अब बात करते हैं हम ये जो पॉइंट ऑफ सेल और जो एसएमएस पे फंक्शनैलिटी है, इसके अंदर जो मर्चेंट हैं ये कॉन्टैक्टलेस और रिमोट पेमेंट तरीके से पेमेंट को कस्टमर से ले सकते हैं और साथ ही साथ इसमें कस्टमर की जो ट्रांजैक्शन है सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। एसएमएस पे ये प्रोवाइड करता है एक ऑल्टरनेट चैनल ऑफ पेमेंट। यदि कोई रिमोट एरिया है वहां आप एसएमएस के माध्यम से जो पेमेंट है, कस्टमर के माध्यम से जो पेमेंट दिया जाता है उसको 0% इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है यस बैंक ने एक पार्टनरशिप की है वर्डलाइन के साथ जिसमें एसएमएस पे फंक्शनैलिटी ऑन पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर स्टार्ट किया जाएगा। अब बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, राजौर पे पार्टनर्ड विद विच फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कार्ड्स राजौर पे एक्स कॉर्पोरेट कार्ड्स फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। यानी कि राजौर पे ने पार्टनरशिप किया है किस फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसमें इन्होंने अपना पहला कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है राजौर पे एक्स कॉर्पोरेट कार्ड, जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये किया है वीजा के साथ। देखो, राजौर पे ने एक फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वीजा, इसके साथ एक पार्टनरशिप की जिसमें इन्होंने अपना पहला कार्ड राजौर पे एक्स कॉर्पोरेट कार्ड को इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए लॉन्च किया है। यानी ये जो राजौर पे एक्स कॉर्पोरेट कार्ड है ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि अपने बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, उनको इजी और कन्वीनियंट बनाया जा सके और साथ ही साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। तो इसमें ये जो कार्ड है ये एक मीडियम है जो इनके बिजनेस को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तो आपको याद रखना है राजौर पे ने पार्टनरशिप किया है वीजा के साथ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट टू बी इश्यूड। यानी कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है यानी कि जो सीडी है उसमें मिनिमम अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट है ये कितना है? तो ये है 1 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपीज। यानी यदि कोई भी आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करना होगा या आप 1 लाख के मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। ये एक तरह से सेविंग अकाउंट टाइप का एक डिपॉजिट है जो कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से इशू किया जाता है और ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये फिक्स इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से गवर्न किया जाता है और इसे डिमेटेरियलाइज फॉर्म में इशू किया जाता है। ओके, और हम बात करें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की, इसको इंडिया में ही इशू किया जाता है और इसका जो मिनिमम अमाउंट है 1 लाख रुपीज और 1 लाख की मल्टीपल में आप इसको ले सकते हैं। तो आपको याद रखना है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसके अंदर जो मिनिमम अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट है ये है 1 लाख रुपीज। अगला क्वेश्चन है, सेबी हैज लॉन्च्ड स्मार्ट प्रोग्राम एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2020 being celebrated by SEBI in India November 23-29. What is the S denote in terms of
स्मार्ट, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक स्मार्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया है वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2020 के दौरान, जिसमें सेबी ने इस प्रोग्राम को पूरे इंडिया में नवंबर 23 से नवंबर 29 तक सेलिब्रेट किया। तो आपसे पूछा है जो स्मार्ट है इसमें एस क्या डिनोट करता है, तो इसमें एस डिनोट करता है सिक्योरिटीज। देखिए बात करते हैं हम स्मार्ट की। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जो वर्ल्ड इन्वेस्टर्स वीक 2020 के दौरान लॉन्च किया गया, जो नवंबर 23 से 29 नवंबर तक चलाया गया। इसके माध्यम से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक एजुकेशन प्रोग्राम दिया गया है वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के दौरान, जिसमें उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की गई है इन्वेस्टर्स को, जिससे कि जो सेबी के जो इन्वेस्टर्स हैं अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकें और साथ ही साथ जो एजुकेशन फंड है उसमें अपना फंड इन्वेस्ट कर सकें। तो आपको याद रखना है सेबी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्मार्ट, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है, आप बताइए सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है विच कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस इंडियन रुपीज 8 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम नवंबर 2020, मेकिंग इट्स इंडियाज थर्ड कंपनी टू अचीव दिस माइलस्टोन। यानी किस कंपनी ने इंडियन रुपीज 8 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार नवंबर 2020 में क्रॉस किया है, जो इंडिया की थर्ड कंपनी बनी है जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है। तो आपसे पूछा है उस कंपनी का नाम क्या है, तो इस कंपनी का नाम है एचडीएफसी बैंक। देखो एचडीएफसी बैंक ने पहली बार 8 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको अचीव किया है नवंबर 2020 में। अब इसमें हम बात करते हैं कौन सी ऐसी कंपनी है जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वह 8 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो ये है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 13.17 ट्रिलियन रुपीस। टीसीएस का है 10.13 ट्रिलियन रुपीस और एचडीएफसी इसने अभी हाल ही में 8 ट्रिलियन रुपीस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको क्रॉस किया है। और फोर्थ नंबर पर है आपकी HUL, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.08 ट्रिलियन है। और फिफ्थ नंबर पर है इंफोसिस, जिसका करीब 4 ट्रिलियन इंडियन रुपीस के आसपास है। तो आपको याद रखना है इंडिया में थर्ड कंपनी ऐसी है जिसने 8 ट्रिलियन रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया है। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक। इसको फाउंड किया गया था अगस्त 1994 में और इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, यानी हम आपकी दुनिया को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर सेकंड क्वार्टर एंडेड सितंबर 30, यानी सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने सेकंड क्वार्टर के एंड में 30 सितंबर 2020 को इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वह कितनी एक्सपेक्ट की है, तो ये किया है -7.5%, यानी हम कॉन्ट्रैक्शन किया है 7.5% का जो जीडीपी ग्रोथ है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। तो आपको याद रखना है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है उसको -7.5% सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 में प्रिडिक्ट किया है। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस नवंबर 4th वीक के। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।